ये किस्सा आप सबने सुना होगा, लेकिन ये लड़ाई एक ऐसी है जिसमें हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए। 11 महीने के एक मासूम की मौत हुई, लेकिन उसके पिता विदेश में कैद हैं। उसकी मां ने जिद ठान रखी है कि जब तक पिता नहीं लौटते हैं बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उस मासूम की मां अपने पति की वापसी के लिए प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वो सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम उन सब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लड़ाई किस मुकाम पर है, उन्हें आपसे क्या उम्मीद है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ग्यारह महीने का मासूम विवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिछले 8 दिनों से अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। विवान की मां की जिद है कि जब तक उनका पति लौटकर नहीं आता, वो अपने बच्चे के मृत शरीर को दुनिया से विदा नहीं करेंगी। विवान की मां अदिति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और अपने पति कैप्टन सुनील जेम्स की वापसी की गुहार लगाई है ताकि बच्चे का अंतिम संस्कार किया जा सके, इस उम्मीद में कि कैप्टन सुनील आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख सके। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उनसे जितना हो सकेगा वो पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द इसे सॉल्व करके सुनील को जल्द से जल्द घर भेजेंगे। हम सब जगह जा चुके हैं, तो ये एक हमारी आखिरी उम्मीद है कि यहाँ से कुछ हो जाए हमारे लिए। दरअसल मुंबई में मलाड के रहने वाले सुनील जेम्स मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं। इसी साल अप्रैल में सुनील ने इंग्लैंड की कंपनी यूनियन मैरीटाइम के साथ 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। सुनील को एम्प्टी ओशियन नाम के जहाज की जिम्मेदारी दी गई थी। जुलाई के महीने में अफ्रीकी देश टोगो के पास कैप्टन सुनील के जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया था। जब कैप्टन सुनील रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो टोगो पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। आरोप ये लगे कि कैप्टन सुनील ने समुद्री डाकुओं की मदद की। तब से कैप्टन सुनील टोगो की जेल में बंद हैं। मैंने जब से वो कस्टडी में है, मैंने सबसे मिली, उनकी कंपनी से, ओनर्स से, हमारी यूनियंस बॉम्बे में जो हैं, डीजी शिपिंग से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, आई बीन इन टच विद एवरीबॉडी, बट कोई रिप्लाई नहीं मिला मुझे, कोई कॉन्क्रीट आंसर कहीं से नहीं मिला। सब लोग कहते कि आप धीरज रखो, होगा होगा होगा। आज 5 महीने हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसी बीच 2 दिसंबर को कैप्टन सुनील के बेटे विवान की आंत में गैंग्रीन की वजह से मौत हो गई, लेकिन विवान की मां अदिति ने बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और पति की वापसी की कोशिश शुरू कर दी। सुनील के परिवार वालों ने टोगो सरकार, जहाज की कंपनी और क्रू मैनेजमेंट कंपनी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री ने कैप्टन सुनील के घर वालों से मुलाकात की और उनकी वापसी का भरोसा दिया। वहाँ की सरकार ने पकड़ा। हमारे जो कैप्टन ने पायरेट्स का टिप दिया था, और वहां पर जो पायरेट्स बहुत होते हैं ना कैरेबियन एरिया में, तो ऐसे जो लुटेरे थे उनको जो टिप दे रहा उसी को पकड़ के डाल दिया, और 6 महीने से कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप एकदम भारत सरकार अपने एकदम हाईएस्ट लेवल पे जितना मदद हो करके सुनील को वहां से रिलीज कराएंगे। टोगो पुलिस की कस्टडी में। यस, टोगो। 11 महीने की विवान की लाश मुंबई के कूपर अस्पताल में है और कैप्टन सुनील जेम्स का मामला 7 समंदर पार टोगो की अदालत में है। परिवार वालों ने कोर्ट से भी गुहार लगाई है कि सुनील को मानवीय आधार पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। ऋषिका बरुआ के साथ अमित सिन्हा, दिल्ली, आज तक। वक्त अब आश्वासन का दरअसल है नहीं। नेता अभी भी आश्वासन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वाक्या सुनने के बाद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये किसी पर भी बीत सकती है। और उसके बाद इतना लंबा इंतजार। अदिति, मुलाकात आपने की प्रधानमंत्री से, अब जो कहा गया है उससे आपको विश्वास जग रहा है, भरोसा हो रहा है कि वाकई एक्शन होगा? भरोसा तो है हमें थोड़ा। हमने इतने टाइम सबसे मिले, अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द करके सुनील को जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करेंगे। भले ही जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लगे तो टेम्प्रेरी बेसिस पे एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए उन्हें ज़रूर भेजने की कोशिश करेंगे उनकी तरफ से। राकेश, क्या देरी हुई है ये कार्रवाई करने में? क्योंकि टोगो कोई ऐसा देश है नहीं जो इस तरह से हावी आपके ऊपर हो जाए। हिंदुस्तान है। आपकी जो विदेश नीति है वही शुरुआत में ही इस मामले को खत्म कर सकती थी। हाँ, ख़त्म कर सकते थे।
अगर हमारे गवर्नमेंट ने जब टाइम पर इंटरवीन किया होता तो ये प्रॉब्लम अब तक नहीं होता। कब तक सॉल्व हो जाएगा? लेकिन क्या इतने दिनों से आप लोग पुश कर रहे थे, कभी ऐसा लगा नहीं कि वो क्या लगा कि मतलब वो पुश करना नहीं चाह रहे हैं, वो गंभीरता नहीं समझ रहे थे मसले की? गंभीरता नहीं समझ रहे थे समस्या की। चलो एक इंडियन सेलर है, नो प्रॉब्लम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वाकई अवनी, हालांकि अदिति के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि कोई भी माँ अगर ऐसा फैसला लेती है तो कलेजा पत्थर पे रखना पड़ता होगा। परिवार पे जो गुजर रहा है। एक्चुअली अदिति के पास ऑप्शन नहीं था। सुनील ने विवान को देखा था जब वो 2.5 या 3 महीने का था। 6 या 9 महीने से देखा नहीं है। ऐसे कैसे उसको बाय कर दे हम लोग बिना पापा के देखे? वो हक है ना, वही तो फादर होने का हक है, वो हक हम लोग नहीं छीन सकते। तो मुझे लगता नहीं कि अदिति ने कोई फ़ैसला लिया है, ये तो नियम है हमारा और हम वो फॉलो कर रहे हैं बस। अदिति, मैं सुनील से उसका हक नहीं छीन सकती। उसने विवान को 9 महीने से देखा नहीं है, ये उसका आखिरी मौका है विवान को देखने का। अगर उसे ये मौका नहीं दिया जाएगा, ज़िंदगी भर उसके मन पे एक बोझ रहेगा, मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाया। ये उसका हक है और ये मैं क्या, कोई उससे नहीं छीन सकता। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्हें जल्द से जल्द यहाँ भेजा जाए। सुनील से आखिरी बार बात हुई कब थी आपकी? 1-2 दिन परसों बात हुई थी उनसे। वो बहुत शॉक में है, उन्हें नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करें। द ओनली होप जो उनको जेल में था, जो रखा हुआ था, यही था कि जब वो घर आएंगे तो अपने बच्चे के साथ खेलेंगे, उनका पिछले 5-6 महीने का जो भी दुख दर्द है सब दूर हो जाएगा। पर अभी उनकी वो उम्मीद भी जा चुकी है। ही इज़ हार्ट ब्रोकन, ही शैटर्ड, मतलब वो खा भी नहीं रहे हैं ठीक से, ही इज़ क्राइंग, ही जस्ट, उनको बस घर आना है, अपने बच्चे को देखना है। बहुत उम्मीदें हैं उनको, पर 8 दिन हो गए, उनकी वो उम्मीद भी जा रही है अभी। टोगो जैसे देश का कानून कहता क्या है राकेश? क्या चूंकि कोर्ट में मसला पहुंच चुका है, अब अगर इस स्तर पर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो रहा है तो कितने दिनों तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें रिहाई हो सकती है, उन्हें वापस लौटने दिया जा सकता है? हमारी उम्मीद जो है वो नेक्स्ट 2-3 डेज़ में सुनील वापस आ जाए, यही उम्मीद है। होगा या ना मालूम नहीं, वी कैन ओनली होप। हाल फिलहाल के दिनों में अवनी कई दफ़ा दिखता है कि जो देश है वो सड़कों पर उतर आता है, किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो ये मामला जितना लोगों के सामने आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं आपसे, लोग कह रहे हैं ये सब कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। यस, सब लोग कह रहे हैं। सब लोग अचंभे में हैं कि हमारे देश ने टोगो जैसे छोटे से एक कुछ फ्यू किलोमीटर्स, आई थिंक 8 लाख पॉपुलेशन है, उस देश की सुनी है। मतलब हमारा देश कुछ कर नहीं पा रहा है। ये यूएस, जापान, चाइना नहीं है, टोगो है। आधे लोगों ने नाम भी नहीं सुना है और फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ठीक है, राकेश ने कहा एक सेलर है, हाँ होने दो, सेलर का बच्चा है, हाँ जाने दो, लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। और अब आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री के बोलने से अब देश के नेता भी हमारे साथ हैं, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? हमसे तो कोई बात भी नहीं करता है अफ्रीका में, हमको तो कोई बताता भी नहीं कि क्या चल रहा है। तो इनके थ्रू ये डिप्लोमैट्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे नहीं समझ आ रहा। जिस तरह से अवनी बता रही हैं, अदिति बता रही हैं, ये महज इसे एक वाक्या समझकर चलना गलत होगा। हमें इस लिहाज से देखना होगा कि अगर समूचा देश इस तरह के मसलों में सामने आता है तो हुक्मरान भी मजबूर होते हैं उस वक्त, चाहे किसी भी मसले को लेकर कैंडल मार्च हुए हों, सत्ता उस वक्त डिगती जरूर है, उन्हें फैसला जरूर लेना होता है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि टोगो की सरकार से बातचीत की जाएगी, लेकिन क्या कानूनी प्रक्रिया में मामला उलझेगा? लेकिन कम से कम उम्मीद की एक किरण नजर आई है। अदिति, कंपनी से आपने बात करने की कोशिश की होगी, शुरुआत आपकी वहीं से रही होगी, क्या जरा सी भी मदद उन्होंने नहीं की थी शुरुआत में? उन्होंने मदद की, मतलब जितना उनसे हो सका या मुझे वो नहीं, लेकिन शुरुआत में तो हम 1 महीना किसी और के पास गए भी नहीं, हम कंपनी के पास ही गए, क्योंकि हमें लगा वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं, वही है जो जानते हैं क्या है। पर उनके पास भी इतनी सारी सूचनाएं नहीं थी, लाइक हमें तब तक ये भी नहीं पता था कि क्या चार्जेस लगे हैं एग्जैक्टली, क्या हो रहा है। फिर 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, तब हम
फिर दूसरी एजेंसीज़ के पास गए, हम डीजी शिपिंग के पास गए, हम यूनियन के पास गए, हम एमईए के पास गए, हम उनसे भी मिले, हमने मेल्स किए, उन्हें बताया क्या हो रहा है। उन्हें ऐसा नहीं था कि उन्हें नहीं पता था, कंपनी की तरफ से उन्हें डे 1 पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, पर उनकी तरफ से भी कोई फॉलोअप नहीं हुआ था। हमने जाके उन्हें वापस से बताया कि ये हो रहा है, अपनी तरफ से कुछ कीजिए। इंडियन हाई कमीशन घाना में भी हमने डायरेक्टली बात की थी, उनसे मेल की थी, पर हमें सिर्फ यही जवाब मिला था कि कर रहे हैं, हो रहा है, टाइम लगेगा, आप पेशेंस रखो। उससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिला। दरअसल ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब तक एक मामला हाईलाइट नहीं होता है तब तक आप अपने देश के नागरिकों की मदद नहीं करेंगे। अगर किसी देश में कोई हाई कमीशन है तो उसकी पहली जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को बचाने की। इसलिए इटली का वाकया याद आता है राकेश, जब उनके नागरिक इस तरह से फंसे थे, वो तो मर्डर अक्यूज थे लेकिन उनकी सरकार छुड़ा ले गई थी। यहां हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। हाँ, सही बात है। वो इटालियन सेलर्स जो है वापस चले गए क्रिसमस मनाने के लिए। हम क्रिसमस मनाने, न्यू ईयर्स मनाने के लिए सुनील को वापस नहीं लाना चाहते हैं। वी वांट हिम हियर, ताकि वो बाप होने के नाते एक अपना लास्ट जो ड्यूटीज़ है टू अ सन वो फुलफिल करे। लग रहा है अब कि जो स्थिति है वो ब्राइट नज़र आ रही है। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। बहुत दुख भी देखा है आपने। ठीक होने की एक उम्मीद है, वही उम्मीद पे हम आज चल रहे हैं। अभी तक जो हमने आज सुबह बात की है प्रधानमंत्री जी से, जो सपोर्ट हमें मीडिया का मिला है, लोगों का मिला है, ये उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन में सुनील वापस आ जाए और एक क्लोजर मिल जाए हमारे इस चीज़ को। उससे ज़्यादा अगर ये नहीं भी होता है तो हम फिर भी लड़ेंगे। जब तक सुनील वापस नहीं आएंगे, आवर फाइट विल गो ऑन टू गेट हिम बैक। क्या कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि टिप ऑफ देने गए थे वो समुद्री लुटेरों के बारे में और उसके बाद उल्टा उन पर चार्जेस लग गए। क्या सुनील को खुद समझ में आया कि हुआ क्या? उन्हें अभी तक नहीं पता। वो जब भी वहाँ जाते हैं उन्हें यही बताया जाता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तुम्हारे खिलाफ, पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 5 महीने की कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग? या तो हमारी गवर्नमेंट उनसे प्रूफ मांगे कि एविडेंस मांगे कि एविडेंस है क्या, वो भी हमारी तरफ से किसी ने उन्हें मांगा। चल रही है, कोई इंटरवीन करने वाला नहीं है, कोई उनसे क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि क्यों रखा है। इस परिवार के दर्द को पूरे देश को अपना समझना होगा और उसके बाद ही यह मामला आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने अभी आश्वासन दिया है, लेकिन हमारी खास तौर पर नजर रहेगी कि क्या वो उस आश्वासन पर खरे उतरते हैं, क्या उस देश की सरकार से बात होती है, क्या सुनील वापस लौटेंगे। उम्मीद यही है और पूरे परिवार को यही लगता है कि बस चंद दिनों की बात है, सुनील जरूर लौटें। आप बहुत हम तारीफ भी करना चाहेंगे कि इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए आप इतनी हिम्मत दिखा रही हैं और यही कि सब आपके साथ हैं इस लड़ाई में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।